Hello everyone. Today we will learn about acids, base and salts. Chapter number 5. In acid we will learn acids, properties of acids and uses of acid. हम इस चैप्टर में एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में और सॉल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एसिड में हम जो पढ़ने वाले हैं कि एसिड्स मीन्स एसिड क्या है, व्हाट आर एसिड्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, एसिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं एंड यूजेस ऑफ एसिड्स, एसिड्स के हम क्या क्या यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट इज़ एसिड, व्हाट आर एसिड। तो एसिड्स आर जनरली श्योर इन टेस्ट। जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, श्योर होते हैं। द वर्ड एसिड्स कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसर विच मीन्स सॉर। जो वर्ड एसिड है ये लैटिन वर्ड से आया हुआ एसर मीन्स इसका मतलब होता है श्योर। There are two types of acid, organic acid and inorganic acid. Organic acid are also known as natural acid and inorganic acid are also known as mineral acid or man-made acid. ठीक है, जो ऑर्गेनिक एसिड होता है उसको नेचुरल एसिड भी कहते हैं क्योंकि ये हमें नेचर से मिलता है, ये किसी लैब में रेडी नहीं किया जाता। और जो इनऑर्गेनिक एसिड होता है इसको लैब में रेडी किया जाता है और मिनरल से और ये सबसे बना के इनको मिनरल एसिड भी बोलते हैं। जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये माइल्ड होते हैं, इतने ज़्यादा कोरेसिव नहीं होते, लेकिन जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोरेसिव होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि जो ऑर्गेनिक होते हैं वो कोरोसिव नहीं होते हैं और ये सब हमको नेचर से मिलते हैं। जितनी भी खट्टी चीज़ें आप खाते हो, जैसे दही है, लेमन है, ये लेमन, कर्ड, ऑरेंज, जितनी भी फ्रूट्स ऐसे हैं या कोई भी चीज़, टमाटो है, ये सब में एसिड होता है क्योंकि ये सब टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे। तो अब ये आप समझ लेना कि आपने कोई खट्टी चीज़ खाई है, इट मीन्स उसमें एसिड है। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। ठीक है, अब हम एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती है जो एसिड्स में होती है वो है एसिड्स टेस्ट श्योर। जो एसिड का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो लेमन है, कर्ड है, ये सब जो हम खाते हैं तो इसको हमें खट्टा टेस्ट लगता है। और एसिड डिज़ोल्व इन वाटर, जो एसिड्स है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है, व्हेन वाटर इज़ एडेड टू concentrated acid it dilates the acid। ठीक है, जब एसिड के अंदर हम जब पानी ऐड करते हैं गाढ़े एसिड में तो वो एसिड कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। Never add water to concentrated acid. When acid mix with water, heat is produced। कभी भी पानी में एकदम से एसिड में जो गाढ़ा एसिड होता है उसमें एकदम से कभी पानी नहीं मिला देना चाहिए, उसको धीरे धीरे स्लोली डालना चाहिए क्योंकि जब पानी वाटर के साथ में एसिड वाटर के साथ में जब मिक्स होता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एसिड्स आर कोरेसिव। जितने एसिड्स हैं वो मतलब एसिड होते हैं कोरेसिव, जलनशील। अगर हमारी स्किन पे गिर जाए तो स्किन जल सकती। लेकिन ये जो एसिड्स होते हैं ये इनऑर्गेनिक एसिड्स ही ज़्यादातर होते हैं। ऐसे कोरेसिव सब्सटेंस ईट अप अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल। और ये जो एसिड्स होते हैं ये मटेरियल को खा जाते हैं, समझे, कॉरोड कर जाते हैं। एसिड कॉरोड मोस्ट मेटल्स के ऊपर गिरते हैं तो उसमें भी उसकी भी आउटर जो सरफेस होती है वो रफ हो जाती है, घिस जाती है, एकदम खुरदुरी जैसी हो जाती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इज एसिड कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक। अब एसिड स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वीक भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो एसिड कौन सा आता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑर्गेनिक एसिड होता है और इनऑर्गेनिक एसिड। और इनऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो लैब्स में रेडी किया जाता है और वो बहुत कोरेसिव होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और हमारे स्किन पे अगर गिर जाए तो हमारी स्किन बर्न हो सकती है। नेक्स्ट वीक एसिड वो एसिड होता है जो ऑर्गेनिक होता है, मीन्स जो हमको नेचर से मिलता है।
तो नेचर, आपको मालूम है कि मदर नेचर हमें जल्दी से कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। तो हमें जैसे जो फ्रूट वगैरह हम खाते हैं तो इसमें भी तो एसिड होता है, अगर वो कोरोसिव होता तो हम उसको नहीं खा पाते ना। तो ये जो नेचर से मिलने वाला एसिड होता है ये माइल्ड होता है, ये वीक एसिड इसको कहते हैं। ठीक है ना, यूजेस ऑफ एसिड्स। तो एसिड का हम यूज़ कहाँ करते हैं? तो acids are widely used in industries and are present in many of our everyday product। हमारे रोज़ के प्रोडक्ट में हम एसिड का यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रीज़ में बहुत बहुत ज़्यादा एसिड का यूज़ होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन आवर स्टमक हेल्प टू डाइजेस्ट आवर फूड। हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हमारे आपको उससे पहले मैंने जो चैप्टर समझाया था है ना, न्यूट्रिशन इन एनिमल, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे पेट में, वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब नाइट्रिक एसिड जो होता है, नाइट्रिक एसिड आर यूज इन फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक, फोटोग्राफिक पेंट, डाइज, ठीक है, इसमें यूज़ होता है। नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऑटोमोबाइल्स में, बैटरीज में, फर्टिलाइजर्स में, पेंट में एंड डाइज में यूज़ होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो लैब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रेडी किया जाता है, उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रस्ट रिमूव करने के लिए उसकी हेल्प ली जाती है। जैसे कि अगर कोई आयरन रॉड है, उसको बारिश में अगर भीगता है तो आपको मालूम है आयरन अगर ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में जब आता है तो उसमें रस्ट लग जाता है। तो वो रस्ट को रिमूव करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। Now next is bases. The bases, what are bases? Properties of bases and uses of bases. First is what are bases. So bases have a soapy feel and bitter taste. जो भी बेस हैं वो का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, और उसको जब हम टच करते हैं तो वो सोपी सोपी जैसा, मीन्स ऐसा लगता है जैसे हमारे हाथ में साबुन लगा हो। ठीक है, बेस कंटेन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन। जो भी बेसिस हैं वो उनमें ऑक्सीजन होता है, और कभी कभी क्या होता है ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन भी होता है। A base that contain oxygen is called oxide, while a base that contain oxygen along with hydrogen is called hydroxide। ठीक है, जो बेस में ऑक्सीजन होता है उनको कहते हैं ऑक्साइड, और जिस बेस में ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन भी होता है उनको कहते हैं हाइड्रोक्साइड। लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। अब जो बेस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बेस रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। बेस जो है वो एसिड के साथ में जब रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आप नीचे इसका इक्वेशन देखो तो एसिड प्लस बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सम बेसिस डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, कुछ जो एसिड्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, वाटर में मिक्स हो जाते हैं। अ बेस दैट रेडली डिसॉल्व इन वाटर इज नोन एज एल्कलाई। ठीक है, वॉशिंग सोडा इज एन एल्कलाई। एल्कलाई व्हेन डिसॉल्व इन वाटर फील स्लिपरी ऑन स्किन। ठीक है, जो ये एल्कलाई होता है ये जब वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और हमारे हाथ में जब गिरता है या स्किन पे गिरता है तो स्लिपरी लगता है, मीन्स सोपी लगता है, साबुन सा जैसे हो हाथ में। नेक्स्ट इज सम बेसिस आर कोरेसिव। जो कुछ बेसिस जो होते हैं वो कोरेसिव होते हैं, मीन्स ज्वलनशील होते हैं। अगर हमारी स्किन पे गिर जाए तो हमारी स्किन बर्न हो सकती है।
बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। जैसे आपको एसिड बताया है कि वो कोरोसिव होते हैं, उस तरह से बेसिस भी बहुत कोरोसिव हो सकते हैं। Whereas some are weak. Strong bases are corrosive and can damage living tissue. Next is uses of base. Sodium hydroxide used in manufacture of paper, soap and detergent. जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको पेपर बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए और डिटर्जेंट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको सोप और बैटरीज में यूज़ किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को प्लास्टर वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। नाउ अप टू सॉल्ट। Salts, what are salts? Uses of salt. What are salt? A salt is formed when an acid and a base react. जब एसिड और बेस जो रिएक्ट करते हैं तब सॉल्ट रेडी होता है। सोडियम क्लोराइड इज कॉमनली कॉल्ड टेबल सॉल्ट। जो सोडियम क्लोराइड होता है उसको टेबल सॉल्ट कहते हैं। मीन्स जो हम खाना में खाते हैं, अपने घर में यूज़ करते हैं खाने में, उसी को टेबल सॉल्ट कहते हैं और साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। बिसाइड टेबल सॉल्ट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर सॉल्ट्स। अभी ये जो टेबल सॉल्ट्स हैं इसके अलावा और भी हज़ारों सॉल्ट्स हैं। some salts are soluble in water while some are not. कुछ जो सॉल्ट होते हैं वो वाटर सॉलेबल होते हैं, लेकिन कुछ वाटर में सॉलेबल नहीं होते हैं। अ सॉल्ट कैन बी एसिडिक, बेस एंड न्यूट्रल। जो सॉल्ट है वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। सम यूजेस ऑफ सॉल्ट। Salt form an important component of our day-to-day life। ठीक है, हमारे रोज़ की लाइफ में सॉल्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। द ह्यूमन बॉडी रिक्वायर सर्टेन सॉल्ट्स। हमारी बॉडी में भी सॉल्ट की ज़रूरत होती है। मोस्ट मेडिसिन्स आर मेड अप ऑफ वाटर सोलेबल सॉल्ट्स। बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी होती है जो वाटर सोलेबल सॉल्ट से बनाई जाती है। अभी इसका दूसरा अगर एग्जांपल आप देखो तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो यूज़ होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, आपकी मम्मी अगर केक वगैरह बनाती होंगी तो उन्हें पता होगा कि केक है या नान वगैरह में बेकिंग पाउडर भी यूज़ किया जाता है। जो बेकिंग पाउडर है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से बनाया जाता है। अमोनियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं सोल्डरिंग और ड्राई सेल में। जो हमारे ये डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइस, उसमें बहुत से ऐसे डिवाइस होते हैं जिनमें ड्राई सेल हम यूज़ करते हैं, तो उन ड्राई सेल्स में अमोनियम क्लोराइड का यूज़ होता है। और किसी चीज़ का भी सोल्डरिंग का जब हम करते हैं तो उसमें भी अमोनियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं।